सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण, जिसको सामान्य भाषा में नोटबंदी कहा जाता है, उस पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को लिया गया डीमोनेटाइजेशन के फैसले की प्रक्रिया गैर कानूनी नहीं थी। आप एक बार फिर शब्दों पर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा लिए गए डीमोनेटाइजेशन के निर्णय की प्रक्रिया गैर कानूनी नहीं थी, अनलॉफुल नहीं थी। इन शब्दों पर ध्यान दिलाने का कारण यह है कि लगातार सोशल मीडिया और गोदी मीडिया द्वारा इस तरह की खबरें प्रसारित की जा रही हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के डीमोनेटाइजेशन के निर्णय को सही ठहरा दिया हो। हम सब जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का प्रभाव कितना गहरा और भयंकर था इस देश पर। कितने लोगों की जान केवल बैंकों की लाइन में खड़े होकर के चली गई थी। हजारों की संख्या में लघु और मध्यम साइज के उद्योग बंद हो गए थे। लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी आजीविका के साधन खो दिए थे। खुदरा व्यापार करने वाले व्यापारी और डेली बेसिस पर काम करने वाले मजदूरों का आजीविका का कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया था। यहाँ तक कि सरकार द्वारा डीमोनेटाइजेशन के घोषित किए गए उद्देश्य जैसे टेरर फंडिंग को रोकना, ब्लैक मनी पर नियंत्रण करना, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त कर देना, काउंटरफीट करेंसी, फेक करेंसी को बिल्कुल बंद कर देना, ये घोषित उद्देश्य कितने पूरे हुए हैं, इस पर भी सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट पर नहीं है, ये केवल इस निर्णय की प्रक्रिया पर है। और प्रक्रिया का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 4-1 से दिया है। इस निर्णय पर असहमति व्यक्त करने वाली एक जस्टिस बीवी नागरत्ना द्वारा दिए गए तर्कों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना द्वारा इस फैसले से अभिव्यक्त की गई असहमति कई तर्कों पर आधारित है। जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला क्या आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26(2) से ओरिजिनेट होता है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के सारे फैसले की पूरी प्रक्रिया केवल 24 घंटे में पूरी कर ली गई। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26(2) के अनुसार आरबीआई सरकार को करेंसी नोट्स जो लीगल टेंडर होते हैं उनको डीमोनेटाइज करने की सिफारिश कर सकता है। लेकिन आरबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पेश किए हैं उसमें इस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल किए गए हैं जैसे एज डिजायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार की सहमति के अनुरूप। जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि क्या सहमति को, कॉन्करेंस को रिकमेंडेशन मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने केवल 7 नवंबर 2016 को एक दिन पहले ही आरबीआई को एक लेटर लिखा। डीमोनेटाइजेशन का जो सरकार का फैसला है वो सरकार के इस प्रपोजल से ओरिजिनेट हो रहा है, न कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26(2) से। इस प्रपोजल पर आरबीआई ने केवल अपना कॉन्करेंस अभिव्यक्त किया। उस कॉन्करेंस को ही केंद्रीय सरकार ने रिकमेंडेशन मान लिया। इस वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26(2) का, इस पूरे प्रोसेस को निर्णय के अंतर्गत लीगल नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरबीआई यहाँ रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है, केवल कॉन्करेंस अभिव्यक्त कर रहा है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि आरबीआई ने 500 और 1000 सीरीज के करेंसी नोट्स को बंद करने की रिकमेंडेशन दी, उसको डीमोनेटाइजेशन करने की रिकमेंडेशन करी, तो क्या ऐसी रिकमेंडेशन सभी सीरीज के करेंसी नोट्स के लिए की जा सकती है? क्योंकि सेक्शन 26(2) में एनी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या एनी शब्द के प्रयोग को ऑल मान लिया जाना चाहिए? क्योंकि सरकार ने 500 और 1000 के सभी सीरीज के करेंसी नोट्स को बंद कर दिया। उसने किसी पर्टिकुलर खास सीरीज के करेंसी नोट्स बंद नहीं किए। यहाँ एनी वर्ड को ऑल मान लिया गया है। जस्टिस नागरत्ना आगे कहती हैं कि अगर सरकार इस निर्णय को लेना भी चाहती थी तो क्या पार्लियामेंट को पूरी तरह से पृथक कर दिया जाना चाहिए था? पार्लियामेंट इज द मिनिएचर ऑफ द कंट्री। और इतने महत्वपूर्ण निर्णय, इतने क्रिटिकल डिसीजन में सरकार ने पार्लियामेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, पूरी तरह से पृथक कर दिया। बेहतर तरीका यह होता कि सरकार लेजिस्लेशन के माध्यम से डीमोनेटाइजेशन करती। और अगर सरकार को यह लग रहा था कि इस निर्णय की सीक्रेसी बनाए रखना जरूरी है, इसको गुप्त रखना जरूरी है, तो सरकार अध्यादेश प्रख्यापित करके ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये डिसीजन ले सकती थी। आप सभी जानते ही हैं कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो सरकार इस तरह से अध्यादेश के माध्यम से कानून ला सकती है। इस तरह से जस्टिस नागरत्ना ने इस निर्णय को, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की प्रक्रिया को अनलॉफुल बताया, गैर कानूनी बताया और अपना डिसेंट अभिव्यक्त किया। इसलिए सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया के माध्यम से जो ये खबर प्रसारित करने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन के
नोटबंदी के फैसले को सही ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने केवल निर्णय की प्रक्रिया को सही ठहराया है, उसके इम्पैक्ट पर कोई बात नहीं करी। इसलिए सोशल मीडिया से, गोदी मीडिया से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।